हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी क्लास की जानकारी आपको मिलते रहे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एंड दूरी। तो इसमें हम लोग पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस पे जाएंगे। बेसिक का मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ साथ जो ग्रुप डी ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे एसएससी में आएंगे, फिर उसके बाद बैंक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आता है आपका बैंक में। फिर हम लोग सबसे ज़्यादा लास्ट जाएंगे कैट के क्वेश्चन, कैट के, जेड के, इस सब जो क्वेश्चन डायरेक्शन के आते हैं वो लास्ट में एंड करेंगे। तो वो लास्ट पार्ट हम लोग का होगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखो, डायरेक्शन सबसे पहले तो दिशा, तो दूरी तो बाद में बात करते हैं, पहले दिशा। तो सबसे बात आती है कि दिशा कितने टाइप से होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि दिशा जो होता है वो चार होते हैं। कौन कौन सा? तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। ये हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं कि जो ऊपर का सेक्शन है उसे नॉर्थ रखा गया है, जो राइट साइड में है, हमारे हाथ के राइट साइड में, वो ईस्ट में, जो नीचे है वो साउथ, और जो हमारे हैंड के लेफ्ट साइड है वो वेस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड। और ये आपका राइट हैंड। हमेशा याद रखना, आपका जिस साइड राइट है वो ईस्ट होगा, लेफ्ट आपके वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये पूरा ग्लोब का नक्शा बनाया गया। और एक बात बताओ, ये तो आपके चार डायरेक्शन हो गए, पर अगर कोई व्यक्ति इन दोनों के बीच में जा रहा हो, इन दोनों के बीच में जा रहा हो तो क्या बोलेंगे? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसे हम लोग बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। अब बात आएगी कि सर हम लोग क्या ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोलते हैं कि हमें ये बोलने में काफ़ी आसानी पड़ता है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे आप ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, ईस्ट नॉर्थ। तो क्या इनके बीच जो जा रहा है ये लाइन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो हम इसे क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब। अब इनके बीच में जो लाइन जा रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। यही होगा आपका। अब मान लो इनके बीच जो लाइन जा रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। बात खत्म है। तो टोटल कितने डायरेक्शन हो गए? टोटल डायरेक्शन हुए आपके 8। तो याद रखना 4 नहीं होते, 8 होते हैं। ये क्लियर है? इसमें अब कुछ बातें और ध्यान रखना, जो छोटी छोटी चीज़ें गलती होती है बच्चों से, ध्यान समझना। ये था आपका डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर आप इस नॉर्थ से ईस्ट में जा रहे हो, नॉर्थ से ईस्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बना रही है? आप बोलोगे सर एक राइट एंगल बन रहा है ये, तो ये डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ये जब एक राइट मूव करेगा, अगर राइट मूव करेगा नॉर्थ से, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? ईस्ट में। अगर वो लेफ्ट मूव करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? वेस्ट में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो 90 डिग्री का एंगल। अगर कोई पर्सन ईस्ट में है और वो यहाँ से राइट टर्न लेता है, तो इसका राइट टर्न क्या होगा आपका? इस साइड, और लेफ्ट टर्न ऊपर। अगर कोई पर्सन साउथ की ओर है और राइट टर्न लेता हो, तो उसका राइट क्या बनेगा? हमारे एंड के, अगर हम साउथ की तरफ देख रहे हैं मान लो, तो हमारा राइट हैंड क्या होगा? इस साइड, और लेफ्ट हैंड क्या होगा हमारा? इस साइड। अगर कोई पर्सन वेस्ट की ओर देख रहा हो, तो उसका राइट हैंड क्या होगा? नॉर्थ की ओर, और लेफ्ट हैंड साउथ की ओर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं राइट का बात करूं, अगर मैं राइट का बात करूं, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में।
अगर मैं लेफ्ट का बात करूं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हमारा घड़ी किस दिशा में चलता है? कुछ इस तरह से चलता है, पूरा ये आपका रोटेशन करता है। और घड़ी एंटी क्लॉक क्या होगा? कुछ इस प्रकार का होगा। मतलब ये दोनों डायरेक्शन का कवर कर गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी डायरेक्शन में, जैसे आपके पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, सॉरी, जैसे आपके पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर एक व्यक्ति इनके ठीक मिड में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक भी 45 डिग्री। पर अगर मान लो अगर वो पर्सन इस पॉइंट से वो ठीक जस्ट यहाँ पे आया, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चे? इस डायरेक्शन को भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। मतलब याद रखना है, नॉर्थ से 1 डिग्री भी अगर वो मूव कर गया राइट में, नॉर्थ से अगर वो 1 डिग्री भी मूव कर गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अगर वो ईस्ट से 1 डिग्री भी अप्रोक्स मूव कर गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। अगर वो साउथ से 1 डिग्री मूव करता है तो हम क्या बोलेंगे उसे? साउथ वेस्ट। सब ये राइट के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ राइट मूव हुआ है। बात समझ में आया? तो हमेशा याद रखना ये चीज़ें कहीं भी हो, ये आपको मानना है उसे नॉर्थ ईस्ट। आप कभी भी उसे ये नहीं बोलना कि वो नॉर्थ में आ जाए। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने क्या एक राइट और एक लेफ्ट के बारे में। अगर मान लो एक पर्सन 2 राइट लेता है, 2 राइट का मतलब क्या होता है? एक राइट का 90 डिग्री, तो 2 राइट 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर मान लो एक पर्सन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में, एक पर्सन नॉर्थ में खड़ा है, अब वो 2 राइट लिया, तो एक राइट आपका कहाँ पे आ गया? ईस्ट में। सेकेंड राइट कहाँ पे आ गया? साउथ में। तो आपका इस पर डायरेक्शन क्या आएगा? साउथ। मतलब नॉर्थ के ठीक अपोजिट, नॉर्थ के ठीक अपोजिट। मतलब 180 डिग्री करने का तात्पर्य या 2 राइट करने का तात्पर्य हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अब मान लो कोई व्यक्ति 2 लेफ्ट ले ले, तो 2 लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आपका डायरेक्शन है। अब नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अब वो लेफ्ट किस साइड होगा इसका? व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो एक लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट, फिर वो कहाँ पे आ गया? साउथ। मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो, आंसर हमारा क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन। ये 2 बात याद रखना। अब और इसमें कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं लिख दूँ एक व्यक्ति 3 राइट लेता है, एक व्यक्ति 3 राइट, और 3 राइट का मतलब एक राइट का मतलब 90 डिग्री, तो 3 इंटू 90 डिग्री दैट मीन्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। पर एक बात बताओ, ये आपका डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। एक व्यक्ति जो नॉर्थ की ओर देख रहा था उसने फर्स्ट राइट लिया, तो कहाँ पे आ गया? ईस्ट में। फिर सेकंड राइट लिया, ये आपका फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट। थर्ड राइट लिया, वो कहाँ पे आ गया? वेस्ट में।
एक बात बताओ, मैं 3 बार घूमने से बेटर है एक बार उसके ठीक अपोजिट घूम जाऊं। मतलब 3 राइट लेने से बेटर है एक लेफ्ट ले लूं। जैसे देखो, व्यक्ति जो था नॉर्थ की ओर था, उसने 3 राइट लिया, 1 2 एंड 3। वो 3 राइट लेने से बेटर अगर एक लेफ्ट ले ले तब भी तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में। मतलब अगर आपके पास एग्जामिनर देख 3 राइट के बारे में बोले तो हम क्या लेंगे, एक लेफ्ट। क्लियर है बात। अगर वो 3 राइट के बारे में बोल रहा है तो एक लेफ्ट। उसी तरह से अगर वो 3 लेफ्ट के बारे में बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एक राइट। यहाँ तक क्लियर है सारे चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपके थे कॉन्सेप्ट। फिर मान लो अगर एग्जामिनर आपसे बोलता 4 राइट, 4 राइट मतलब 4 × 90 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर एक पर्सन, मान लो ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा था, उसने 4 राइट लिया, एक राइट, 2 राइट, 3 और 4। जब उसने चौथा राइट लिया तो वो कहाँ पे आ गया, व्यक्ति नॉर्थ की ओर था फेस, अब वो फिर कौन सा फेस में आ गया, नॉर्थ की ओर। मतलब आप कह सकते हो कि अगर 4 राइट ले या 4 लेफ्ट ले तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, सेम डायरेक्शन। तो ये 4 बातें मैंने जो कहा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर मैं बोल दूँ कोई 4 लेफ्ट के बारे में बोल दूँ तब भी आप क्या बोलोगे, सेम डायरेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें और भी चीज़ें काफ़ी बाकी है, तो पहले इसको क्लियर करते हैं और चीज़ें। जैसे देखो, अभी हम लोगों ने कहा कि वो 4 डायरेक्शन का। जैसे एक बात समझो, ये तो आपका था नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बच्चे को काफ़ी दिक्कतें होती है इसके डायरेक्शन को समझने में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है। अब इसको आपको छोटे से मैं लॉजिक दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। आपको ये पता है एक राइट, राइट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज, या एक लेफ्ट, इसे एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये था रूल नंबर 1 आपका। इसी का सेकंड रूल मैंने क्या लिखाया, 2 राइट या 2 लेफ्ट, आप कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन। फिर थर्ड रूल, 3 राइट अगर बोला जाए तो एक लेफ्ट लेना बेटर है। अगर 3 लेफ्ट बोला जाए तो एक राइट लेना बेटर है। सिंपल सा बात है, 3 बार राइट घूमने से बेटर है ये। और मैंने अभी कौन सा डिस्कस किया, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या था, 4 राइट या 4th लेफ्ट हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सेम डायरेक्शन। अब समझना बात, 4th लेफ्ट या 4th राइट हो तो वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। अगर मैं बोल दूं एक व्यक्ति 17 टाइम राइट लेता है, 17 टाइम राइट मूव करता है, तो 17 टाइम राइट मूव करता है, तो क्या आप पूरा फिगर पे 17 बार उसको रोटेट करोगे। अगर वो व्यक्ति अभी नॉर्थ की ओर देख रहा हो तो 17 राइट लेने के बाद वो कौन सा डायरेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे खुद सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक एक राइट, 2 राइट, 3 एंड 4th राइट। ठीक है। जब वो चौथा राइट लिया तो भी सेम डायरेक्शन, मतलब अगला बार 4 राइट में 4th सेम, 8 राइट में सेम डायरेक्शन, 12 में सेम डायरेक्शन, 16 में सेम डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है मेरे पास उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 16। रिमाइंडर क्या आया, 1। हमारा ये 4 से क्या हुआ, कट गया, मतलब 4 का 16। तो जहाँ तक डिवाइड हो गया दैट मीन सेम डायरेक्शन। अब बच क्या गया,
एक राइट। अब व्यक्ति क्या था, नॉर्थ में, तो नॉर्थ से एक राइट लेना है उसे, तो अब कौन सा दिशा में आएगा, वो ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम देंगे ईस्ट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, बच्चे को क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप यूज करो NESW। एन को हम लोग रिप्रेजेंट करें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आपके राइट हैंड इस साइड है क्योंकि राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड इस साइड है, क्लियर है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति नॉर्थ में है, उसने एक राइट लिया, तो आप लोग इस फिगर को बनाने से बेटर भी है कि आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे देखो, मान लो वो व्यक्ति यहाँ पे है, उसने एक राइट लिया, तो एक राइट लिया मतलब ईस्ट में, क्लियर है। मान लो वो व्यक्ति ईस्ट में, उसने एक राइट लिया, तो अब कहाँ पे आ जाएगा, साउथ में। मान लो वो व्यक्ति साउथ में और एक राइट लिया, तो कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में, क्लियर है। अगर मान लो वो व्यक्ति नॉर्थ में, उसने दो राइट लिया, तो एक राइट और दो राइट, मतलब हैंड के हिसाब से चल रहे हैं, क्लियर है। मान लो वो व्यक्ति नॉर्थ में है और उसने तीन राइट लिया, तो एक, दो, तीन, अब वो कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में। तो काफ़ी आसानी से आप ये चीज़ें बता सकते हो, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम भी बनाना नहीं पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का ये कॉन्सेप्ट आप काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हो। अब जैसे इसमें देखो, ये था, मैंने राइट को एक्सप्लेन किया। अगर मैं लिख दूँ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो ये व्यक्ति वेस्ट में है, अब वो लेफ्ट टर्न की ओर लेता है, तो लेफ्ट क्या होगा हमारा, ये, तो हमारा कौन सा दिशा आ गया, साउथ। मान लो वह व्यक्ति साउथ की ओर है और उसने एक लेफ्ट लिया, तो अब वो कहाँ जाएगा, ईस्ट। मान लो वो व्यक्ति ईस्ट में और एक लेफ्ट लिया, तो अब वो कौन सा दिशा होगा, नॉर्थ। तो ये चीज़ से आप काफ़ी आसानी से तुरंत डायरेक्शन उसके बता सकते हो, एक लेफ्ट या एक राइट। अब मान लो इसी में आपको मैं लिख दूं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर वो व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है, समझना, तो नॉर्थ की ओर हो, या मान लो पहले वेस्ट की ओर रखता हूँ और राइट टर्न लेता हूँ, ऊपर वाला जो सेक्शन है राइट टर्न के लिए, ठीक है। अगर वो राइट टर्न लेता है तो राइट टर्न कहाँ आ जाएगा, बाहर, पर यहाँ तो कहीं कोई और है नहीं, यहाँ पे कुछ तो है नहीं, तो ये क्या होगा कि आपका ठीक वो एक रिवर्स हो जाएगा, मतलब अब ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्थ से, तो हमारा क्या डायरेक्शन होगा, नॉर्थ, क्लियर है। क्योंकि यहाँ से उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो फिर कहाँ जाएगा, नॉर्थ के पास। इसी तरह से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट लिखा हो, और मान लो वो व्यक्ति नॉर्थ में बैठा हुआ है, नॉर्थ की ओर देख रहा हो, उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अब यहाँ से इसके बाद कोई डायरेक्शन है नहीं है सर, तो ये कहाँ चला जाएगा, ईस्ट के वेस्ट में। तो ये काफ़ी आसान है कि आप तुरंत इसको बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ों तक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसको मैंने अरेंज कर दिया NESW। तो अगर राइट बोले तो इस साइड, लेफ्ट बोले तो इस साइड, मतलब आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के हिसाब से चलेगा ये। अब समझना इसमें, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, जैसे होता क्या है कि मैंने अभी तक 8 डायरेक्शन के बारे में कहा, तो आठों डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पूरब। अब मान लो वो व्यक्ति इन दोनों के बीच जा रहा हो, नॉर्थ, ईस्ट, उत्तर, पूर्व की ओर, तो अगर मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो हम कैसे उसे डायरेक्शन दिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, तो वो लाइन ड्रॉ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको ये डायग्राम बना हुआ नहीं होता है एग्जाम में, और वहाँ बोलता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट में वो 5 किलोमीटर चलता है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कभी इस तरह बना देते हैं, या कभी वो इस तरह का है, या कभी वो इसका, या कभी ये, तो मे बी तुक्का भी सही हो सकता है या गलत हो जाता है। तो ध्यान समझना, अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो याद रखना, सबसे पहले आप 4 डायरेक्शन बना लो, क्योंकि ये जो है आपके फंडामेंटल है।
इतना तो फिक्स है कि इतना ही डायरेक्शन होंगे, उनके बीच का डायरेक्शन नहीं कवर करता है। अगर वो बोले नॉर्थ ईस्ट, अगर वो बोले नॉर्थ ईस्ट में, तो आप ठीक इसके सेंटर से, ठीक इसके सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाइन खींच दो, ठीक इसके सेंटर से। तो आपको ये समझ में आ गया, ये लाइन किस गया, सेंटर से। बात समझ में आ रहा है। फिर जैसे देखो, जैसे बोल दे साउथ ईस्ट, तो ठीक इसके सेंटर से, हमेशा याद रखना सेंटर से ये लाइन। अगर मैं बोल दूं साउथ वेस्ट, तो यहीं सेंटर से आपको नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो बोल दे नॉर्थ वेस्ट, तो ये सेंटर से। अब मैं ये समझाने का रीज़न क्या है कि होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है एक व्यक्ति ईस्ट की ओर गया, फिर वो नॉर्थ ईस्ट गया, तो ये बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये या ये। तो इससे ये चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आती है, ये चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आप क्या करोगे कि व्यक्ति क्या है, यहाँ तक गया है, कहाँ पे, अब वो पहुँच चुका है यहाँ पे, तो ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, इसका ऊपर वाला सेक्शन, मतलब ये वाला सेक्शन। तो एरो हमारा किधर जाएगा, इस साइड। तो आपको ध्यान रखना है ये एरो इस साइड जाएगा। इसी में और भी चीज़ें भी क्लियर करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपकी काफ़ी गलती होती है। जैसे देखो, ये तो था मैं डायग्राम के थ्रू। अब मान लो मैं बोलता हूँ एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट गया। सुनना बच्चे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मूव किया, तो नॉर्थ ईस्ट मूव किया मतलब मैं बोल दूँ 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। यह एग्जामिनर इस तरह से भी यूज कर सकता है 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट, वो नॉर्थ ईस्ट ना लिख के 45 डिग्री लेफ्ट। अब मुझे बताना, जब आप ईस्ट की ओर जा रहे थे तो आपका लेफ्ट क्या हुआ, आपका लेफ्ट क्या हुआ, तो लेफ्ट आपका क्या होगा, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। तो हमारा यहाँ पे, यहाँ से हमें 45 डिग्री एंगल बनाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से वो डायरेक्ट ये करते हैं, तो ये गलत है, ये बन गया 135 डिग्री। देखो, जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपसे बोला गया 45 डिग्री लेफ्ट के बारे में, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप खड़े हो इस पोजीशन पे। जब आप इस पोजीशन पे खड़े हो तो यहाँ से एक छोटा सा डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लो, यह एक तरह से माइंड में उसे एनालाइज करो। अब यहाँ से इस डॉट डॉट लाइन का और ये लाइन में, इनके बीच आपको 45 डिग्री बनाना है। बात समझ में है, इनके बीच ये डिग्री होना चाहिए, डॉट डॉट लाइन और इनके बीच 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये बन जाएगा आपका 135 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, गलत होता है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी बोला जाए तो आप ये करोगे। जैसे देखो, मान लो एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और उसे बोल दे कि 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, तो हमें पता है राइट टर्न किधर होगा, ये, लेफ्ट टर्न किधर होगा, ये। तो हम क्या करेंगे, एक डॉट डॉट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। अब हमें 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, तो अब यहाँ से ये वाला सेक्शन को 45 डिग्री बनाना है, मतलब आउटर एंगल, बाहर वाले, बाहरी कोण। ये चीज़ याद रखना बच्चे, इसमें काफ़ी गलती आती है बच्चों से। जब भी आपसे एंगल बनाने के लिए बोला जाए तो आप बाहर वाले एंगल बनाओगे। जैसे और देखो, मान लो एक व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है, तो वेस्ट हमारा किधर होगा, इस साइड। और बोला जाए कि 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है, तो आपको ध्यान करना है कि हमारा लेफ्ट किधर हो रहा है। तो लेफ्ट हमारा क्या होगा, इस साइड, और राइट क्या होगा, इस साइड। तो 45 डिग्री बोला गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से आप सिर्फ एनालाइज करना है कि एक डॉट लाइन जा रहा है, मगर ये है नहीं, ये ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ एनालाइज करना है। अब यही डॉट डॉट लाइन से आपको बाहर वाले एंगल पे 45 डिग्री बनाना है। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री। तो कभी भी आपसे अगर एंगल पे दिया जाए कि 135 डिग्री, चलो 135 डिग्री भी दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल दूँ एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा हो और वो 135 डिग्री राइट टर्न लेता है, 135 डिग्री राइट टर्न, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आगे कुछ डॉट डॉट लाइन देंगे।
अब यहाँ से 135 डिग्री, तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सोचूं इस लाइन से, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री होगा, और हमें कितना का रिक्वायरमेंट है, और 45 डिग्री राइट का, क्योंकि राइट हमारा क्या होगा इस साइड और लेफ्ट हमारा इस साइड। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और बच गया हमारा 45 डिग्री, मतलब कुछ इस प्रकार का बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कौन बना 135 डिग्री। ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिए 135 डिग्री टर्न लेना है, वो डायरेक्ट मूव करके इस साइड कर देते हैं। यस, तो ये गलती करता है। तो ये सब चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें काफ़ी गलती करवाती है। ये भी क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सा और मैं चीज़ों को ईजी कर रहा हूँ, क्योंकि इतना भी चीज़ें हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और मैंने कहा था कि नॉर्थ से साउथ जाएगा 90 डिग्री, अगर ईस्ट से ये जाएगा तो 90 डिग्री, क्योंकि इस साइड जा रहा है तो राइट, और इस साइड से आएगा तो लेफ्ट। बात समझ में आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इतना डायग्राम और इतना नौटंकी करने का काम भी है क्या? अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा था, उसने 45 डिग्री राइट टर्न लिया, तो राइट क्या होगा हमारा इस साइड, जो आपका हैंड है जिस साइड। बस हमेशा याद रखना, राइट हैंड दायां और बायां, दायां और बायां। क्लियर है। अब मुझे बताओ 45 डिग्री चलना है उसे, कितना चलना है 45 डिग्री, मतलब इसके बीच में, इसके बीच में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90, तो इसके बीच में क्या आया नॉर्थ ईस्ट। बात खत्म। क्यों डायरेक्शन बनाए, क्यों एरो बनाएंगे। क्लियर है। अब समझना, मान लो वो दे कि वो पर्सन ईस्ट में है, और यहाँ से उसने 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, 45 डिग्री राइट टर्न लेना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक बीच में, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो हम आधा चलेंगे उसका। सिंपल सा बात है। आपको कोई बोले 10 किलोमीटर यहाँ से ए से बी तक जाना है, और आपको बोले कि 5 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करोगे, उसका हाफ चले। तो ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा, ईस्ट और साउथ के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में, तो आंसर क्या दोगे ईस्ट साउथ। खत्म बात, विद इन सेकेंड में आंसर आएगा। अब देखो जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये दिया हुआ है, अगर मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति वेस्ट में है और 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, तो 45 डिग्री हमें पता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में 90 डिग्री, तो वो कहाँ जाएगा साउथ वेस्ट। बात खत्म। एकदम मुखस्ती देना आंसर, कोई डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर बोल दे कोई व्यक्ति यहाँ पे है और उसे 135 डिग्री लेफ्ट लेना है, 135 डिग्री लेफ्ट, और हमें पता है 135 डिग्री का मतलब क्या होता है सर, होता है 90 प्लस 45। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक सर 90, अब कितना बच गया सर 45, तो मतलब इनके बीच नॉर्थ ईस्ट। बात खत्म। विद इन सेकेंड में विदाउट पेन आंसर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। वो चार कॉन्सेप्ट, एक राइट या एक लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। राइट मतलब दायां आपका हाथ का, लेफ्ट मतलब बायां आपके हाथ से। अगर दो राइट या दो लेफ्ट बोले, मतलब जो डायरेक्शन दिया है उसके अपोजिट। अगर मान लो वो ईस्ट बोले तो उसका अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। क्लियर। अगर मान लो वो तीन राइट या तीन लेफ्ट बोले, तो तीन राइट का एक लेफ्ट, और तीन लेफ्ट बोले तो एक राइट। मान लो वो चार राइट या चार लेफ्ट बोल दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेम डायरेक्शन। क्लियर है। ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसमें और थोड़ा सा चीज़ें हैं, जैसे देखो, जैसे मैं बोल दूं कि आपको कोई भी डायरेक्शन जब भी बनाना है आउटर फिगर में, ये था आपका। अगर मैं इसमें टोटल लगभग आपको 10 टाइप बनते हैं क्वेश्चन, तो जो आपके कुछ पहले तो आपको एसएससी टाइप को हम लोग देखेंगे, तो पहले वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ये टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 में क्या रहेगा कि आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया रहेगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन
आपको गिवन होंगे। आपसे पूछा जाएगा एंडिंग डायरेक्शन के बारे में, पूछा जाएगा कि कौन सा वो दिशा है, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अगेन he turned to his right and walk 10 kilometer. Again, he turned to his left and walk 5 kilometer. And finally, he turned to his right and walk 10 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाउ इन विच डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। अब समझना, मैं इसका हिंदी बोल दे रहा हूँ आपको, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे। एक व्यक्ति पूरब की ओर जाता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, वह और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि पर्सन किधर जा रहा था, ईस्ट में। तो आप डायग्राम बनाओगे, ईस्ट क्या है आपका, ये ईस्ट में कितना चला, 5 किलोमीटर। अब वो किधर टर्न लिया, राइट। तो आपको पता है डायरेक्शन का अगर आपको यूज कर लो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो यहाँ पे इसका राइट, ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो ये ईस्ट में राइट किसका, साउथ की ओर। तो ये यहाँ से साउथ की ओर टर्न लेगा, और कितना चला वो, 10 किलोमीटर। फिर वो टर्न क्या लेता है, लेफ्ट, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब साउथ से वो लेफ्ट की ओर है, तो साउथ से लेफ्ट किधर होगा इसका, ईस्ट की ओर। तो यहाँ से वो ईस्ट की ओर हो गया। तो कितना चला वो, 5 किलोमीटर। फाइनली वो टर्न लेता है राइट। अब बताओ, फिर वो ईस्ट में है तो उसने राइट टर्न लिया, मतलब ये साउथ की ओर, और कितना चल रहा है वो, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन, वो किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन, वो किस दिशा में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वो किस दिशा में जा रहा है, आप बोलोगे साउथ, दक्षिण। क्लियर है, क्या है, दक्षिण। मगर एक बात बताओ, क्या इतना करने की जरूरत है जब मैं कह रहा हूँ कि विदाउट पेन आंसर देना है, विदाउट पेन आंसर देना है। तो समझो, अगर आपसे सिर्फ दिशा पूछा जाए, दूरी से कोई भी मतलब ना हो, दूरी से मतलब ना हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया है वो कौन सा दिशा था, ईस्ट। उसके बाद उसने जितने राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लिए, बस उसे लिखना है। मतलब उसने चलना शुरू किया था राइट, ईस्ट में, फिर वो राइट, तो आप राइट आर से रिप्रेजेंट कर दो, फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट से रिप्रेजेंट कर दो एल से, फिर राइट। अब जितना राइट और लेफ्ट इक्वल हो रहा है आप उसे काट दो। देखो, एक राइट और एक लेफ्ट इक्वल हो गया, काट दिया, बच क्या गया हमारा, एक राइट।
और आपको मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट से एक राइट, पर्सन यहाँ पे है और एक राइट, अब कहाँ पे है वो, साउथ, बात खत्म। आंसर हमारा क्या आएगा, साउथ। क्लियर है। तो ये काफ़ी आसानी है मुखस्ती दोगे। चलिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड 10 से 15 सेकेंड में मुखस्ती बनेगा। जैसे क्वेश्चन दिया रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति, इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के सिर्फ उसके डायग्राम को कवर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा है, उसने राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न एंड अगेन राइट टर्न। और अब पूछा जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन में है, तो मैंने क्या कहा था कि राइट और लेफ्ट इक्वल हो तो उसे काट दो। बच क्या गया हमारा, टू राइट, और टू राइट का मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और मैंने कहा था टू राइट या टू लेफ्ट है तो क्या मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यही कहा था ना। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, नॉर्थ का अपोजिट, नॉर्थ का विपरीत साउथ, तो आंसर आप क्या दोगे, साउथ। खत्म बात। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लो वो व्यक्ति वेस्ट की ओर हो, मान लो वो व्यक्ति वेस्ट की ओर है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न, अगेन लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, तो जो राइट और जो लेफ्ट था वो कट गया, बच क्या गया, टू लेफ्ट। और टू लेफ्ट करने का तात्पर्य 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। एक क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में और एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, और मैंने क्या कहा था, टू लेफ्ट आ जाए तो तब भी अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, अगर डायरेक्शन ये है तो वेस्ट यहाँ, तो इसका अपोजिट ईस्ट, तो आंसर हम क्या देंगे, ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं और सवाल। जैसे मान लो एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, वो राइट टर्न लेता है, अगेन लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन राइट एंड अगेन राइट। तो जो राइट और लेफ्ट था इक्वल वो काट दिए, बच क्या गया, थ्री राइट। और मैंने कहा था थ्री राइट लेने से बेटर क्या है हमारा, एक लेफ्ट ले लो। थ्री राइट लेने से बेटर क्या है हमारा, एक लेफ्ट ले लो। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें कैलकुलेट ना हो और डायग्राम बनाने की जरूरत ना हो, सीधा ये लिख लो। और आपको पता है ये यहाँ पे है और एक लेफ्ट लेना है, तो आगे तो कुछ है नहीं, तो ये कहाँ जंप कर जाएगा, सीधा वेस्ट में। तो आंसर आप क्या दोगे, वेस्ट। बात क्लियर। फिर से एक देखते हैं, इसी में एक व्यक्ति ईस्ट की ओर है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट कट गया, बच क्या गया हमारा, थ्री लेफ्ट। और थ्री लेफ्ट लेने से बेटर है एक राइट लेना, थ्री लेफ्ट लेने से बेटर है एक राइट लेना। तो व्यक्ति कहाँ पे था, ईस्ट में, और एक राइट, वो अब कहाँ पहुँच गया, साउथ में। तो आपका आंसर क्या आएगा, साउथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक व्यक्ति ईस्ट की ओर है, वो ने राइट टर्न, अगेन राइट एंड अगेन राइट। तो यहाँ टोटल कितने राइट हो गए, फोर राइट। और फोर राइट का कहने का तात्पर्य सेम डायरेक्शन, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ईस्ट। अगर मान लो बोल दे वो साउथ की ओर देख रहा था और उसने लेफ्ट टर्न, अगेन लेफ्ट, फिर लेफ्ट एंड लेफ्ट, और पूछा जाए वो डायरेक्शन कौन सा दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आया, फोर लेफ्ट। और मैंने कहा था फोर राइट या फोर लेफ्ट हो तो उसका मतलब सेम डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वो अंत में साउथ। एग्जामिनर थोड़ा सा वो आपको इसमें घुमाएगा, जैसे मान लो वो नॉर्थ की ओर हो
और बोल दे कि उसने 25 टाइम्स राइट टर्न लिया है, 18 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिया है, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा दिशा में है, तो लेफ्ट और राइट को हम क्या करेंगे, जो इक्वल है काट देंगे, तो 18 लेफ्ट इसमें कट जाएगा, तो बच कितना गया, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी पोजीशन रह जाएगी। तो सिंपल सा बात है, कितना बचा, 7 राइट। क्या हम 7 राइट को ये लिख सकते हैं 4 राइट प्लस 3 राइट, और आपको पता है 4 राइट मतलब सेम डायरेक्शन। अब बच क्या गया आपके पास 3 राइट, और 3 राइट बोलने से बेटर है एक लेफ्ट लेना, 3 राइट घूमने से बेटर है एक लेफ्ट लेना। अब आप उसको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अब आप कहाँ पे थे, यहाँ पे, अब आपको लेफ्ट लेना है, तो आगे क्या कुछ है, नहीं है कोई, तो आप कहाँ चले जाओगे, इस पॉइंट पे, तो आपका आंसर क्या आएगा, वेस्ट। तो एग्जामिनर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि एक पर्सन साउथ की ओर जा रहा है, उसने 126 टाइम राइट टर्न लिया, 25 टाइम लेफ्ट टर्न, 80 टाइम लेफ्ट। अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दिशा में है, अब पूछा जाएगा आपसे वो कौन से दिशा में है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट है इनको ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या आया 105 लेफ्ट, तो 126 और 105 लेफ्ट को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा 1 2, यही आएगा। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे लेफ्ट और राइट, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो यहाँ पे आएगा, तो संख्या किसकी ज़्यादा है, राइट। 21 राइट, 21 राइट लेने का क्या हम कर सकते हैं, नहीं, मगर हमें पता है 4 राइट लेने का तात्पर्य सेम होता है, तो 21 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बार हुआ 20, ये खत्म, बच क्या गया हमारे पास रिमाइंडर 1, दैट मीन्स 1 राइट। क्लियर है, वो 4 का टेबल में जितना आ जाए वो उस कट जाएगा, क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि 20 राइट लेने का तात्पर्य वो था कि 20 बार जब वो राइट लेता तो वो साउथ ही आता 20वां टाइम में। अब बच गया एक राइट, तो सिंपल सा होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो साउथ में है तो एक राइट, तो एक राइट लेने का तात्पर्य वेस्ट। अब तक मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ का दिया, अब एग्जामिनर में भी नॉर्थ ईस्ट दे दे, साउथ ईस्ट दे दे, नॉर्थ वेस्ट दे दे या साउथ वेस्ट दे दे, तो क्या करोगे, चलो देखते हैं उसको। जैसे दे दिए एग्जाम में, आपसे बोल दे कि वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर था, नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूरब की ओर, उसने एक राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न, अगेन राइट एंड लेफ्ट, तो अब क्या होगा, तो बच क्या गया आपका 2 राइट, और 2 राइट कहने का तात्पर्य अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा। अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का विपरीत क्या होगा, देखो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, व्यक्ति किस ओर था इसका, अब इसके विपरीत क्या होगा, ये वाला सेक्शन साउथ वेस्ट, तो मगर इनसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, बात खत्म, कोई डाउट नहीं। देखो और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं लिखता कि साउथ वेस्ट मैंने लिख दिया, उसने टर्न लिया लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, अगेन राइट, राइट लेफ्ट कट गया, बच क्या गया 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट, 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, बात खत्म, आप विद इन सेकेंड में आंसर दोगे। अब और देखते हैं इसमें, जैसे मैं बोल दूं कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर था, नॉर्थ ईस्ट की ओर था, यहाँ से उसने टर्न लिया राइट, अगेन राइट एंड अगेन राइट, तो ये क्या बन गया हमारा 3 राइट, और मैंने कहा 3 राइट लेने से बेटर है एक लेफ्ट लेना, तो कुछ नहीं करना है आपको,
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ब्रह्मास्त्र से यूज करना है। अब पर्सन अभी कहाँ पे है सर, इन दोनों के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट बोला गया है। तो सिंपल सा बात है कि जब इन दोनों के बीच में है और आपको लेना कितना है लेफ्ट, लेना कितना है लेफ्ट, मतलब एक लेफ्ट मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट लिया तो अभी तक कितना चला 45 डिग्री, कितना चला, अब बच गया क्या में 45 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा। और मैंने कहा था जहाँ ये आगे गया तो ये पूरा कवर करेगा 90 डिग्री, तो ये वेस्ट में आ जाएगा। और ये बच क्या गया नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो यहाँ पे बचेगा नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आया, फिर समझना, इस बात में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखो 190, 1 लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, पर्सन कहाँ पे है इनके बीच में, एक लेफ्ट लिया तो यहाँ पे एक लेफ्ट मतलब ये यहाँ पे आता, पर यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, अब बच रहा है हाथ में 45 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा टर्न लेता तो 90 डिग्री, तो ये बीच में रह गया, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो वो क्या बनेगा हमारा 45 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी दे सकते हैं आंसर, और एक दो क्वेश्चन इसमें कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट की ओर उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो ये क्या बन गया हमारा 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट लेने से बेटर है एक राइट लेना, 3 से लेना, तो बताओ साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पर्सन कहाँ पे है साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट में, और उससे लेना एक राइट। तो यहाँ से देखो राइट किस साइड होगा, इस साइड, क्योंकि आपका हाथ दायां हाथ का, तो यहाँ से यहाँ तक इतना आया तो 45, अब बच गया यहाँ तक, तो ये बीच में कहाँ पे आ गया वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो आंसर क्या आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, अगर व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट लेने से समझदारी क्या है एक राइट टर्न करना। और मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पर्सन वो कहाँ पे है कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो ये यहाँ से यहाँ तक जंप किया 45 डिग्री, और कितना बचा उसके पास 45 डिग्री, क्योंकि एक राइट या एक लेफ्ट 90 डिग्री, और बच गया अब यहाँ पे, तो ये आपका क्या आया दोनों के बीच में, तो आप बोलोगे साउथ ईस्ट, खत्म बात। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में हो, कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में हो, उसने राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न, अगेन राइट टर्न एंड अगेन राइट टर्न, तो ये क्या बन गया हमारा 4 राइट, मतलब सेम डायरेक्शन, तो आपका आंसर क्या आएगा साउथ ईस्ट। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जब भी आपके एसएससी में आए तो विदाउट पेन आप उसके आंसर दो। क्लियर है, अगर वो बोल देता कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, और 25 टाइम राइट लिया है, 25 टाइम राइट लिया है, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचा 1 राइट, 1 राइट, और 1 राइट हमें नॉर्थ वेस्ट से लेना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हमें पता है कहाँ पे है वो पर्सन, कुछ यहाँ पे है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये यहाँ पे है, और यहाँ से उसे नॉर्थ वेस्ट लेना है, मतलब वो इस जगह पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहाँ से उसे क्या लेना है एक राइट, यहाँ से लेना है एक राइट, मतलब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट के बीच से एक राइट, तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, तो ये कहाँ पे आ गया सर नॉर्थ ईस्ट में आ गया। बात समझ में आया, तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो, सिर्फ इस बात को याद रखना, हर बार मैं बोल दूँगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरे सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऐसा होगा जिसमें मैं आपको पेन के थ्रू बताऊंगा कि पेन यूज करना है, उसके अलावा कहीं भी आपको विदाउट पेन ही बनेंगे सारे क्वेश्चन। क्लियर है, और वो जो टाइप है ज़्यादातर बैंकिंग में आता है, वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा पजल के। क्लियर है, तो याद रखना है बच्चे, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री राइट, यहाँ से 90 डिग्री राइट, और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री राइट, ये सब 1 डिग्री 90 डिग्री राइट पे हो रहा है, और जो राइट मतलब दायां हाथ, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से भी लेफ्ट, मतलब 90 डिग्री लेफ्ट, ये बात को ध्यान में रखना हर बार।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप 2 और आगे वाले डिस्कस टाइप 3 आगे वाले डिस्कस करेंगे।